फैजान वीडियो ऑन कर लीजिए। मुक्तदिर भाई आप भी देखिए, इसमें है मुझे सर तफरीक। जरा तबीयत सही नहीं है मुझे सर। तबीयत ठीक नहीं, इसलिए इसलिए ऑन नहीं करते। ठीक है। जी मुझे सर। ठीक ठीक है। सबक नंबर 26 है, अलामत वक्फ। अलामात मतलब निशानी, वक्फ मतलब रुकने का कायदा, यानी रुकने की निशान, आयत करने के निशान। कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह कहाँ ठहरे और कहाँ ना ठहरे, उसके लिए नीचे लिखी हुई अलामत, अलामत बोलते हैं निशानी को। अलामत कुरान मजीद में जगह जगह बनी हुई है, इसके मुआफिक रुकना चाहिए, यानी वक्फ करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये गोल निशान जो है, इस अलामत को यानी इस निशानी को आयत कहते हैं, यहाँ ठहरना चाहिए। जिस तरह पढ़ते पढ़ते आता है ला युमिनून, तो वहां रुक जाना चाहिए। ऐसे गोल निशान जो आता है, ये पांच जो है, पांच की तरह बना हुआ, ये मिसल इसी का है, आयत का ही हुक्म है, इस पर भी रुक जाना चाहिए। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम पर ये पांच के निशान है, तो यहाँ पर रुकते हैं। ये मीम की निशान है, ये वक्फ लाजिम की अलामत है, यहाँ ठहरना जरूरी है, इस पर ठहरना चाहिए। मीम जो बीच में कहीं पर आता है। क़ा वक्फ, वक्फ मुतलक की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए, क़ा पर भी ठहर सकते हैं। जीम वक्फ जायज की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। क्या जा है मौलाना? ठहरना, रुकना। अब पढ़ते पढ़ते बीच में कहीं पर आ जाता है ना, जिम लिखा हुआ या ता लिखा जी हुआ, तो उसके बारे में बात चल रही जी। है कि जहाँ पर ऐसा आ जाए, मीम आ जाए, तो यहाँ पर मीम पर रुकना जरूरी है। ता पर, मीम पे तो जी, ता पर भी रोक भी सकते हैं, मिला भी सकते हैं, लेकिन वक्फ मुतलक की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए। जी जी। जी वक्फ जायज की अलामत है, यहाँ यहाँ ठहरना बेहतर है, यानी रुकना बेहतर है। जा यहाँ ठहरने की इजाजत दी गई है। स्वाद यहाँ जरूरत के वक्त ठहर जाए तो रुखसत है। अब कोई आदमी पढ़ते हुए आया, बीच में सांस रुक रहा है, लेकिन वहां पर क्या है, स्वाद की अलामत है। जब स्वाद की अलामत है तो वहाँ अगर बहुत सांस नहीं है तो वहां रुक सकते हैं, फिर आगे मिला करके पढ़े। काफ, यहाँ ठहरने में कोई हरज नहीं है, ठहर सकते हैं यहाँ। ये दूसरा काफ, छोटी काफ, इसका मतलब भी यही है, यह है कि पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी है वही यहाँ भी है। अब ये देखिए, माँ और मौन का ये तीन नुक्ता जो आता है, तीन नुक्ता, अभी मैं इसको ये तीन नुक्ता वाले का कुरान में समझाता हूँ इंशाल्लाह। ऐसे इसको बता देता हूँ, ये मुआनका की अलामत है। दो जगह तीन तीन नुक्ते लिखे होते हैं, इनमें से एक जगह ठहरे और एक जगह मिला करके पढ़े। एक तीन नुक्ते पर ठहरना है और दूसरे को मिला करके पढ़ना है। अभी मैं वहाँ कुरान में समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह इसको, तीन नुक्ते को। कफ, यहाँ ठहरा जाए तो कोई हरज नहीं है। कफ का जो निशान है, यहाँ पर ठहरा जाए तो कोई हरज की बात नहीं है, ठहर सकते हैं। सल, यहाँ भी ठहर सकते हैं, मगर ना ठहरना बेहतर है। सल के ऊपर यहाँ भी ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, लेकिन नहीं ठहरना ज्यादा अच्छा है, नहीं रुकना ज्यादा अच्छा है। सला यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। ला, यह अलामत कहीं आयत पर होती है, अगर कहीं ऐसी आयत पर, ये जो गोल आयत थी, अगर ऐसी आयत पर ला है तो वहां ठहर भी सकते हैं, मिला करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर ला बीच में आ जाए, पढ़ते पढ़ते आयत के बीच में, तो ऐसी जगह पर क्या कहते हैं, नहीं ठहरना चाहिए। सीन, यहाँ थोड़ी देर आवाज बंद करें मगर सांस ना टूटने पाए। सीन या सकता जो है, सीन या सकता, सकता का मतलब होता है कि हम अपनी सांस तो रोक देंगे, ये आवाज रोक देंगे, लेकिन सांस नहीं टूटेगा। जिस तरह कुरान करीम में कल्ला बल राना, आवाज रुक गई लेकिन सांस नहीं टूटी। कल्ला बल राना, इसी तरह वक्फा है, जिस तरह सकता में हम अपने आप की आवाज को रोक लेते हैं, सांस नहीं तोड़ते, इसी तरह वक्फा में भी यहाँ सकता से ज्यादा देर आवाज बुलंद करेंगे। जिस तरह रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना अव अख्ताना,
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اس کے آگے ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. تو ایسی جگہ پر آواز تو روکیں گے لیکن سانس نہیں توڑیں گے. یہ تھا نیچے لکھا ہوا جہاں کئی علامت ہو تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے. یعنی جہاں پر دو علامت ہو قاف بھی ہے کاف بھی ہے تو جو اوپر میں لکھا ہو اب اس کا درجہ دیکھیں کس طریقے کے اس پر رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے. تو یہاں دیکھیے جہاں دو آیت ہو تو اوپر والے کا اعتماد کرے. جیسے وہاں پر لا بھی ہے تا بھی ہے تا اوپر ہے تو تا کی وجہ سے اس آیت پر کیا کریں رک جائیں. دو آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے. اب کہیں پر بیچ میں سانس ٹوٹ گئی پڑھتے پڑھتے تو آخری حرف کو کیا کرے ساکن کر دے. جس طرح ہم پڑھتے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لکھا ہوا ہے لیکن جب ہم یہاں رکیں گے تو پڑھ دیں وعملوا الصالحات یعنی آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. پھر پیچھے سے پڑھیں گے وعملوا الصالحات لهم جنات تجری. دیکھیے میں قرآن سے اس کو 3 نقطہ والے کو سمجھا دیتا ہوں. کسی کے پاس قرآن ہے شیئر کر سکتے ہیں ریزان.